पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का बड़ा बयान सामने आया। पटवारी बोले 2014 में मोदी पीएम बने, एक सपना छोड़ा, भारत विश्व शक्ति बनेगा। 10 साल बाद देश के नागरिक अमेरिका में अपमानित हो रहे। मोदी के मित्र ट्रंप ने भारतीयों के साथ अपमान किया। ये भारत माता का अपमान है। सरकार की विदेश नीति का फेलियर। अमेरिका के कृत्य के लिए मोदी सरकार जिम्मेदार। पीएम मोदी मांगे देश से माफी। जीतू, बांग्लादेश के समय में भी यही हालात। अगर मोदी के मित्र ट्रंप माफी मांगे तो हम मोदी का सम्मान करेंगे। जीतू पटवारी इन्वेस्ट मीट पर बोले पटवारी, जितनी मीट हो रही लोन लेकर हो रही है। प्रदेश में सरकारी अयाशी हो रही। परिवहन घोटाला 20,000 करोड़ का। सौरभ छोटा प्यादा, बड़े मगरमच्छ कोई और। लोकायुक्त को मिली डायरी में किसके नाम उजागर हो। नहीं, बात यह है कि जब बांग्लादेश में भी हमारे अल्पसंख्यक भाइयों पे अपराध हो रहे थे, हम उसकी भी कड़ी भर्त्सना कर रहे थे। और चूंकि बांग्लादेश में जो कृत्य हुआ उसके लिए भी अगर कोई दोषी है तो यही सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है। अरे इंदिरा जी थी जिन्होंने वहां के लोगों पे ये आपस में अपराध हो रहे थे या अलग अलग तरह की वेदनाएं हो रही थी तो हमने पाकिस्तान को धो कर दिया था। ये कांग्रेस का इतिहास है। जब हमारे ये एक तरफ दुहाई देते हैं, कट्टरता की बात करते हैं, उस बात पे अलग अलग तरह की नफरत फैलाते हैं, और जब अल्पसंख्यक भाइयों पे वहां अपराध हो रहे थे, अत्याचार हो रहे थे तो सरकार मौन थी, चुप थी, कुछ कर नहीं पाई। तो अगर उसके लिए भी दोषी थे तो नरेंद्र मोदी और यही सरकार थी। हमने जब भी ये बात कही थी, अब भी ये बात कहते हैं। जहां तक सवाल है कांग्रेस पार्टी की नीति की, अल्पसंख्यकों की रक्षा सरकार का दायित्व है। जो नीति हम चाहते हैं बांग्लादेश से, जो नीति हम चाहते हैं और विदेशों की जितनी भी सरकार, अमेरिका, कनाडा और देशों में, पाकिस्तान या किसी भी देश में, वही नीति हमारी अपने भारत के संविधान में भी है कि अल्पसंख्यकों की रक्षा करनी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। मतलब मैं धन्यवाद देता हूं उमा भारती जी को कि उनने सच स्वीकार किया। एक मुख्यमंत्री है, उसी पार्टी के मुख्यमंत्री जिसकी आज सरकार है। मैं मानता हूं यह जो परिवहन घोटाला, मैंने पहले दिन जब बात की थी तो कहा था 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का जखीरा है। ये जो अभी मिला है ये थोड़ा सा है। मैंने कल परसों भी ये बात कही थी और बार बार कह रहा हूं कि सौरभ शर्मा उसका सबसे छोटा प्यादा है, मगरमच्छ दूसरे हैं। मगरमच्छ को ये सरकार नहीं पकड़ना चाहती। मैंने लोक आयुक्त जी से भी कल आग्रह किया था कि लोक आयुक्त एक ऐसी संस्था है जो जिस पे विश्वास होना इस प्रदेश की उम्मीदों के आधार पे है। अगर ऐसा लोक व्यवहार रहेगा लोक आयुक्त का जिससे परसेप्शन बने कि मैनेज करने के लिए सारी बातें लोक आयुक्त को करनी पड़ रही है पूरे प्रकरण को, यानी ये एक तरह का अपराध होगा। मैं लोक आयुक्त जी से फिर आग्रह करता हूं, जो असली मगरमच्छ है उनको पकड़ के बतावा। अगर आप सिर्फ इस तरीके की उसकी माँ और बेटा कोड वर्ड में बात करते हैं जेल में, यानी फिर आपने क्या पूछा, आपकी क्या तहकीकात थी, ये किसका सोना है ये पता ही नहीं चला 2 महीने में, किसका पैसा था पता ही नहीं चला 2 महीने में। फिर लोक आयुक्त का काम क्या था? लोक आयुक्त जी पहले दिन जो डायरी मिली थी वो कहाँ है और वो पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं आ रही, और उसमें किसके किसके नाम है? जिसके भी नाम हो, किसी पार्टी का, उसका नाम चेहरा उजागर होना चाहिए। कोई अधिकारी हो, कोई किसी पद पे बैठा हुआ व्यक्ति हो, उसका नाम उजागर होना चाहिए। आखिर प्रदेश के गाढ़े खून पसीने के परिवार के लोगों की जो इनकम है उसका करप्शन हो रहा है और लोक आयुक्त जी पर संदेह पैदा होता है, तो ये हमारे लिए लोकतंत्र के लिए खतरा है। कौन कह रहे हैं? मतलब जयशंकर जी, जैसा कि सर्वविदित हुआ कि कितने दिन तक उनको मोदी जी को ट्रंप जी की शपथ में बुलाए इसके प्रयास करते रहे और देश को समझाते रहे। अब उनकी बात पे कितना भरोसा कर सकते हैं? जो अडानी जी हैं, जो और भी लोग हैं भारत सरकार में महत्वपूर्ण पदों पे भी हैं, उनके खिलाफ अमेरिका ने नोटिस दे रखा है, वारंट इशू कर रखा है। मैं मानता हूं कि देश के प्रधानमंत्री का सम्मान रहना चाहिए, देश का सम्मान है। वो वहां जाके क्या बात करते हैं और यहाँ क्या देते हैं उसका समझ में आता है रिजल्ट। तो रिजल्ट अभी हमारे देश के नागरिकों का अपमान हुआ है। अब वो बात क्या करेंगे कि अपमान क्यों किया, या बात ये करेंगे कि अपमान किया तो माफी मांगो। अगर ट्रंप माफी मांग लेते हैं तो मोदी जी सफल, हम उनका नागरिक अभिनंदन करेंगे, और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो विदेश मंत्री झूठ बोल रहे हैं।
देखो, राहुल जी ने जो बात कही है कई बार कही है, और ये सच है कि ये देश के लोकतंत्र को जब हम कहते हैं लोकतंत्र पे खतरा है, तो उसमें कई भाग आते हैं, जिसमें ईवीएम भी आती है, जिसमें वोटर लिस्ट भी आती है, जिसमें चुनाव आयोग भी आता है, अधिकारी कर्मचारियों का रवैया भी आता है, ये सब आता है। वोटर लिस्ट 70 लाख वोट बढ़ना महाराष्ट्र में 6 महीने में, 5 महीने में, ये शंका पैदा नहीं करता है। जहां लोकसभा में विपक्ष जीता, जो अभी हारा, और 6 महीने बाद वापस राज्य सरकार जीत गई और 70 लाख वोट का परिवर्तन आ गया, बढ़ गए, तो ये संदेह पैदा करता है। और राहुल गांधी जी ये बात जो कह रहे हैं बिल्कुल गंभीर है, देश के लोकतंत्र के लिए जरूरी है।